हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। ओके, तो आज कुछ टर्म्स है या फिर आप टाइप्स ऑफ प्लान भी कह सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसे किसे कहते हैं? देखिए, जो मैनेजर है, ओके, या जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो इतना मेहनत मशक्कत कर रहा है ताकि अपने गोल तक पहुंच सके, ओके, वही ऑब्जेक्टिव है। यस और नो? तो ऑब्जेक्टिव क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एंड रिजल्ट है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एंड रिजल्ट है। जो इतना मेहनत किया जा रहा है, सारे लोग जो टीम वर्क कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो गोल है, जैसे मान लो गोल, मान लो फॉर एग्जांपल सेल इंक्रीज करना। ओके, ये गोल मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो ये क्या है? एक गोल है और इतना जो मेहनत हो रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। मतलब फ्यूचर पोजीशन में जो पहुंचना चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ओके, दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। जहां वो पहुंचना चाह रहा है, जहां मैनेजमेंट पहुंचना चाह रहा है इतना मेहनत करके, वही जो एंड रिजल्ट आएगा उसी को ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं हम लोग। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स आर नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग। ना स्टैंडिंग प्लान है, ना ही सिंगल यूज प्लान है ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैंने दो किताबों को देख के, आपको पता ही है, पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग, दोनों किताबों को मर्ज करके मैंने नोट्स लिखा है। बहुत ही आसान है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। ओके, एंड रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी होना पड़ेगा। अब मान लो आपका जो गोल है आपने अचीव कर लिया, लेकिन टाइम पार हो गया, ओके, तो भी कोई फायदा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर जनरली डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल। हाँ, ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं। दे डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। वो लोग ही बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर। ऑब्जेक्टिव किसके लिए? ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर। ये फ्यूचर में एक कंपनी फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहती है। ओके, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो है। ये एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही तो है कि कंपनी यहाँ पहुंचना चाह रही है। ओके, तो आई होप बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट का आप देख लो क्या है फुल फॉर्म? स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एकदम पूरा 100% स्पेसिफिक है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेजरेबल। ओके, अब मेजर ही नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे सेल 20% से इंक्रीज करना है या 30% से इंक्रीज करना है, ये मेजरेबल है। ओके, अटेनेबल। अटेनेबल होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा। पता चला है आप सेल, आप एक होता है ना, जैसे मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन एक महीना का, मान लो कोई एक आपको एसी प्रोड्यूस करना है। ओके, तो एसी 100 एसी एक महीना में, एक एग्जांपल के तौर पे 100 एसी एक महीना में प्रोडक्शन होता है। अब आप मान लो 1000 कर दो इसको कि 1000 करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। 100 से 1000 नहीं हो सकता। हाँ, 100 से 120 हो सकता है, 100 150 हो सकता है, डबल हो सकता है। एक हिसाब से मान लिया जाए कि अगर आप वर्कर्स इंक्रीज कर दो तो डबल हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन 100 से 1000 नहीं हो सकता प्रोडक्शन। ओके, तो अटेनेबल होना होगा, रेलेवेंट होना पड़ेगा, रिलेटेड होना पड़ेगा और टाइम बाउंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? टाइम बाउंड होना पड़ेगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स का पूरा डिटेल। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या है। स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मेड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ये जो वर्ड है ना, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, ये हर जगह आएगा क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, इतना इतना जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, हम नहीं मतलब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो स्ट्रेटेजी क्या है? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या हो गया? मतलब इसके अंदर ही ऑब्जेक्टिव है, समझ लो। मतलब ये डिटेल्ड है। ओके, डिटेल्ड प्लान मान लो। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, डिटेल्ड प्लान है। इट इज नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल। ये भी स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है और नॉर ए सिंगल प्लान। ओके, whenever each strategy is formulated the business environment need to be taken into consideration। देखो,
बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब भी कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेटेजी बनता है, तो मैनेजर्स को या जो भी टॉप लेवल पे बैठे हैं उनको बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रख के बनाना होता है। ओके, क्या हो सकता है आगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, ओके, थोड़ा एज्यूम करके, एजम्पशन लेके, ओके, एनालाइज करके बनाना है स्ट्रेटेजी। इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। ओवरऑल ब्लूप्रिंट क्या है? स्ट्रेटेजी को ही माना जाता है। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। सीधा बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, नजर में रख के आपको बनाना होगा। अब स्ट्रेटेजी हैज 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन है स्ट्रेटेजीज के? 3। नंबर 1, स्ट्रेटेजीज डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी क्या? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है। ओके, मतलब मान लो एंड रिजल्ट के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए क्या काम आ रहा है? स्ट्रेटेजी। फिर नंबर 2 देख लो। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजीज के 3 डायमेंशन है। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। दूसरा है एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, जैसे मान लो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेटेजी बनेगा। देखो, बहुत सारे प्लान बनते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो जैसे मान लो प्लान A, B, C, तो हमें कौन सा बेस्ट लगेगा। ओके, तो एडॉप्टिंग मतलब कोई एक अडॉप्ट करना जो हमारे लिए बेस्ट हो, जिसके डिमेरिट्स बहुत कम हो, मेरिट्स ज़्यादा हो। ओके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करे, तो उसको अडॉप्ट करना। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और जो रिसोर्सेज लगेंगे ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में, वो देखना कि हाँ कौन सा ज़्यादा सही है। ओके, जाकि वेस्ट ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। ओके, तो ये सब क्या है? आपका स्ट्रेटेजीज के अंदर आता है। ये डायमेंशन है स्ट्रेटेजीज के, 3 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। हमने स्ट्रेटेजी बनाया कि हम लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे, कैसे करेंगे? मान लो टीवी से करेंगे, या फिर सोशल मीडिया, या फिर आप मान लो न्यूज़पेपर। ओके, तो कौन सा मीडियम हम यूज़ करेंगे? सेल्स प्रमोशन टेक्निक हमारा क्या रहेगा? ओके, मान लो बाय 1 गेट 1, ओके, बाय 1 गेट 1, या फिर डिस्काउंट देंगे। ओके, जो भी हमारा रहेगा, तो ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है देखते हैं। पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। देखो, अब हर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी अलग अलग होता है। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी अलग अलग अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, ओके, तो मान लो इसका जो पॉलिसी है, जरूरी नहीं है कि इसका पॉलिसी भी सेम ही हो। सबका अपने अपने हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपने कंपटीटर के हिसाब से पॉलिसी तय करते हैं। ओके, तो पॉलिसी जो स्टैंडिंग प्लान एक बार बन जाता है तो वो यूज होते रहता है। ओके, जैसे LIC की पॉलिसी है, वो एक बार बन गया, वो यूज होते जा रहा है। तो पॉलिसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी कहाँ से आती है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद उसको देख के मद्देनजर रखते हुए हम पॉलिसी बनाते हैं। ओके, पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन। तो पॉलिसी बनने के बाद, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, अब इस हिसाब से मैनेजर्स अब अपना अपना काम एक्शन लेंगे या परफॉर्म करेंगे। There are policies for all level and department in the organization। हर सबके लिए, मिडिल लेवल के लिए अलग पॉलिसी, लोअर लेवल के लिए अलग। और ये पॉलिसी बनाता कौन है? पॉलिसीज बनाता है टॉप लेवल वाले। ओके, गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। मैनेजर्स को गाइडेंस भी मिलता है पॉलिसी पढ़ के। ओके, ताकि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सके जो भी बनाया है स्ट्रेटेजी या पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी पढ़ने के बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके, हेल्प मिलता है, गाइडेंस है, एक गाइडलाइन है मान लो पॉलिसी। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है, यहाँ तो हम लोग देख ही लिए। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। पहला पॉलिसी हमारा है, मान लो हमने एग्जांपल लिया कि हम लोग क्रेडिट में, उधार में सामान नहीं बेचेंगे, ये हमारा पॉलिसी है। ओके, पॉलिसी, एक और एग्जांपल देख लो। पॉलिसी ऑफ ए कंपनी मे बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो कंपनी का एक और पॉलिसी है, मान लो 18 ईयर्स से जो कम के लोग हैं, ओके, उनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक पॉलिसी हुआ। तो हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है। कोई कंपनी का मान लो कोई 20 साल भी रख सकता है कोई जॉब के लिए, कि हाँ हमें 20 साल से नीचे वाले
को हम रिक्रूट नहीं करने वाले। ओके, तो सबका अलग अलग पॉलिसी है। अब देखते हैं आगे। प्रोसीजर, अब देखो, a procedure is a chronological sequence of various steps to be taken in order to perform an activity in an efficient manner. Procedure are routine step on how to carry out activity. देखो प्रोसीजर क्या है, देखो एक एग्जांपल पहले देख लो तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन ए पर्टिकुलर कॉलेज। अब आपको एक एडमिशन लेने जाना है, आपका 12th हो गया मान लो, तो आप एडमिशन लोगे तो कैसे होगा, पहले प्रोस्पेक्टस लाओगे। ओके, पहले प्रोस्पेक्टस लाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस लोगे तो फी दोगे, उसके बाद आपका एंट्रेंस का डेट आएगा, एग्जाम दोगे, फिर जाके फिर फी जमा करोगे। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया आपका, उसमें नाम है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर जाके आपका एडमिशन होगा। तो एक प्रोसेस है, स्कूल का एडमिशन हो चाहे कॉलेज का एडमिशन हो, एक प्रोसेस से चलता है, एक प्रोसीजर है, सॉरी एक प्रोसीजर है। तो देखो, ए प्रोसीजर इज ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, ये मतलब मान लो सीरियल वाइज कि इसके बाद पहले ये होगा, उसके बाद नंबर 2 स्टेप्स ये होगा, 3rd स्टेप ये होगा, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप ये तय किया जा चुका है पहले से कि पहले आप जाके प्रोस्पेक्टस लाओगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तब जाके आपका रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आया, तब जाके आपका एडमिशन होगा, इस तरीका से। ओके, और इसी तरीका से ही चलता है ये। तो A procedure is a chronological sequence of various steps to be taken in order to, इनके इसी कई सारे steps होते हैं, to be taken in order to perform an activity in an efficient manner. Procedure are routine steps on how to carry out activity, एक routine steps है। ओके, कैसे हम कैरी कर रहे हैं, कैसे हम करेंगे काम को। They tell the exact manner in which any work is to be performed, एकदम exact way बताता है, exact way बताता है कि हाँ इस तरीके से ही काम होगा। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। A procedure is generally established for repetitive activity। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन इसी साल होना है, हर साल होना है। तो रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए हम हमारा क्या है, प्रोसीजर है। सो दैट सेम स्टेप्स आर फॉलोड व्हेन एवर दैट एक्टिविटी इज परफॉर्म। तो जब जब वो एक्टिविटी होगा तब हम वो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। प्रोसीजर आर वेरी रिजिड एंड डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर इंडिविजुअल जजमेंट। तो इसमें कोई इंडिविजुअल का जजमेंट की जरूरत नहीं है, ये एकदम रिजिड है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर टू फॉलो। हाँ, ये इनसाइडर्स के लिए है, मतलब एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज को वर्कर, मान लो मैनेजर्स, क्या जो प्रोसीजर है वो बता दिया कि काम करने का क्या प्रोसीजर, अब वो लोग वैसी तरीके से काम करेंगे। ओके, तो ये एम्प्लॉइज के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, कस्टमर के लिए या सप्लायर के लिए नहीं है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो थोड़ा रिलेटेड है ईच अदर, एक दूसरे से, टू ईच अदर। एज प्रोसीजर आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी के अंदर ही प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका है पॉलिसी के अंदर, जो जैसा पॉलिसी बना है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। आपको कॉलेज में जैसा जिस तरीके का आपको ये क्या बोलते हैं, मान लो आपको एडमिशन चाहिए तो जो फॉलो करना है प्रोसीजर एकदम फिक्स्ड है, वो उसी तरीके से आपको करना होगा, आप अपना चेंज नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। Methods. A method is prescribed process in which a particular operation or an activity is performed. Method क्या है, इसका एग्जांपल देख लो। Method of valuation of depreciation. ओके, तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का अलग अलग मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये सुन लो। तो अलग अलग काम करने का अलग अलग मेथड है। ए मेथड इज ए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस, एक प्रोसेस, एक मेथड इन विच पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म, जिसको यूज करके हम एक कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मेथड स्पेसिफाई द मैनर इन विच ईच सेगमेंट ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक ही चीज़ है। ओके, किस तरीके से हम एफिशिएंटली टाइम पे और ऑप्टिमम कॉस्ट पे, मतलब कम कॉस्ट पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, और ये मेथड डिपेंड करता है कौन सा मेथड कौन से टास्क के लिए यूज होगा। जरूरी नहीं है कि जो मेथड इस टास्क के लिए यूज हो रहा है, मान लो कोई टास्क, मान लो प्रोडक्शन का कोई करना है, ओके, उस मेथड के लिए हम लोग, मान लो केक का प्रोडक्शन है तो अलग मेथड है, और टेक्सटाइल का अगर बिजनेस होगा उसके अलग मेथड होगा, केमिस्ट का बिजनेस होगा उसका अलग मेथड होगा प्रोडक्शन करने का, तो सबका अलग अलग है।
सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो अच्छा मेथड अगर सिलेक्ट करेंगे हम तो हमारा टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा, मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी होगा, एंड एफर्ट भी बचेगा और इंक्रीज एफिशिएंसी, और हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब छोटे छोटे टर्म्स है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स, एग्जाम्पल देख लो। देखो एग्जाम्पल एक बार देख लोगे ना आप हर चीज का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले इसलिए मैं एग्जाम्पल है, एक कंपनी में हैव रूल ऑफ नो स्मोकिंग। ओके, अब कंपनी का रूल है कि आपको स्मोक नहीं करना है कंपनी प्रीमाइसेस में। आपका एक रूल है कि स्कूल में आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, एक रूल है, और रूल क्या है, रिजिड है, या फिर आप फिक्स्ड भी बोल सकते हो। ओके, तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं भी करना है। रूल्स आर रिजिड, मैंने बोला अभी रिजिड है, एंड डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगा। ओके, कोई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं चलने वाला। रूल्स क्रिएट डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, रूल्स डिसिप्लिन क्रिएट करता है। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन में हो, इसका मतलब। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है कि सिगरेट पीना मना है, मतलब क्या है, डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान, ओके, एज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस ए पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। जब तक पॉलिसी में चेंजेस नहीं आएंगे, रूल्स में चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, रूल्स फिक्स्ड रहेंगे। रूल्स आर एनफोर्स्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू अवॉइड डिसऑर्डर एंड केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स हम लोग क्यों लागू करते हैं, एक कंपनी में रूल्स लागू क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो भी काम हो सही तरीके से हो, कोई भी केओस ना हो, कोई मान लो मनमानी ना करे अपना। ओके, चलिए रूल्स का हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान एंड सिंपल भी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ले ही लेना। बजट। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो आपका बर्थडे आ रहा है, ओके, कितना बजट है हर साल। हर साल वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट निकालती है, रेलवे बजट या जो भी। तो हमारा क्या है, सेल्स बजट कितना होगा, प्रोडक्शन बजट कितना होगा। हम क्या करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं। बजट का क्या है, एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो सकता है। अगर आपका बर्थडे आ रहा है, आपने बजट लिया 10,000 का, तो जरूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट 10,000 में ही हो जाएगा काम आपका। जैसे मेरा कहना है कि जैसे मान लो, ऐसा तो नहीं है कि आपका बर्थडे, आपका 10,000 आप बजट लेके चल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को पार्टी देने। ऐसा नहीं है कि 10,000 में 12,000 भी लग सकता है, 11,000 भी लग सकता है, 9,500 में भी हो सकता है। ओके, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, बजट इज द स्टेटमेंट of expected result expressed in numerical terms. Okay, expected result expressed in numerical terms over a specific period of time. Budget facilitate comparison of actual result with the planned ones as they are expressed in numerical terms. तो budget क्या है, compare करता है actual result और planned one. Okay, जो planned है, हम लोगों ने जो प्लान किया और जो एक्चुअल है उसमें सेम, मतलब क्या है, टैली हो रहा है कि नहीं। Some important budget used in an organization are sales budget, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट। तो हमारा कितना खर्चा होने वाला है इस साल, हमारा सेल्स बजट क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्शन बजट क्या रहेगा, ये मैनेजर्स तय कर लेते हैं पहले से ही। और ये एग्जैक्ट तो नहीं होता है, ये समझो बजट एग्जैक्ट तो आपका तो चैप्टर ही है इकोनॉमिक्स में बजट, तो वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। और आई होप अभी भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो एक प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, task and other elements which are designed to get a systematic working in the organization. प्रोग्राम क्या है, देखो प्रोग्राम के अंदर सब आ जा रहा है। प्रोग्राम हम तब करते हैं जब मान लो हम कुछ बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हैं। मान लो बड़े लेवल पे आप कोई मान लो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स भी होगा, पॉलिसी भी नए से तरीके से बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर भी होगा, रूल्स भी बनेंगे, टास्क भी होगा, अदर एलिमेंट्स मतलब कितने, मान लो कितने रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, हमारे सप्लायर्स कौन कौन होंगे। ओके, तो हर चीज़, हमारे कंपटीटर कौन कौन है, उस हिसाब से। मान लो एक मॉल आप बनाने जा रहे हो, या बहुत बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप ओपन करने जा रहे हो,
तो ये प्रोग्राम क्या है, ओवरऑल मतलब हर चीज प्रोग्राम के अंदर है, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, ओके, नए तरीके से। ओके, प्रोग्राम इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर फ्यूचर इवेंट एंड एस्टेब्लिशिंग ए सीक्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, फ्यूचर इवेंट के लिए, मतलब फ्यूचर में हम मान लो एक मॉल बनाने जा रहे हैं या फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, उसके लिए हम जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है सब फुलफिल करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क और अदर एलिमेंट्स है वो सब हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। प्रोग्राम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, ओके, हमें सेल इंक्रीज करना है तो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम एक रखेंगे, ओके, प्रोडक्शन प्रोग्राम, ओके, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, मान लो नया तरीके से आप कुछ मतलब आप कुछ इस्टेब्लिश करने जा रहे हो तो पहले ट्रेनिंग देना होगा, ओके, कि किस तरीके से सेल्स प्रमोट करेंगे, हम नया बिजनेस करने जा रहे हैं, इसको प्रमोशन किस तरीके से होगा, ओके, एकदम न्यू लेवल से। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी में हैव प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री, ओके, तो अगर आप न्यू फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो आपको सब चीज़ मद्देनजर रखते हुए आपको पूरा काम करना होगा, उसी को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर हर चीज़ इंक्लूड है। ओके, तो आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे। आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा सेम, लेकिन सेम नहीं है। आप पहले एग्जाम्पल देखना, उसके बाद आप उसके मीनिंग को पढ़ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो आज हमने चैप्टर 4 प्लानिंग खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।